हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। अपने जीवन पर रज़ कैसे करें। रोमियो 6 की 10 में लिखा है, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं कि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। अगर आप व्यभिचार से हार गए और वह आप पर हावी हो गया, या आप चोरी से हार गए और वह आप पर हावी हो गई, या आप पाप से हार गए और वह आप पर हावी हो गया, तो बाइबल के अनुसार अब आप उसके दास बन गए। और अगर आप पाप के दास हैं तो आप परमेश्वर के लिए रज़ नहीं कर सकते। प्रियो, मैंने मसीह जिंदगी में जो सबसे जरूरी बात देखी है वह ये है कि जो लोग अपने जीवन में कामयाब रहे हैं वह वही लोग हैं जो अपने आप में मर चुके हैं। जब हम बाइबल में दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं तो वह अपने आप में मर चुके थे। कैसे? क्योंकि उन्हें खोजा यानी किन्नर बना दिया गया था और उन्हें ये मालूम था कि उनकी शादी नहीं होगी, तो भी वह सिर्फ परमेश्वर के लिए जी रहे थे और वह सुबह को, दोपहर को, शाम को परमेश्वर की हजूरी में जा रहे थे। इसी तरह जब मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो वह शादीशुदा था लेकिन अपने आप में मर चुका था। इस बात का सबूत ये है कि वह मिस्र की गद्दी को छोड़कर आम लोगों के बीच में रहा, क्योंकि अगर वह अपने आप के लिए मरा हुआ नहीं होता तो वह मिस्र की गद्दी को कभी नहीं छोड़ता। इसलिए जो व्यक्ति अपने आप में मरा हुआ नहीं है तो वह कभी भी पैसों की लालच करना नहीं छोड़ेगा, वह विरोध करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि तू प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना चले तो मेरे योग्य नहीं। अर्थात यीशु मसीह ने कहा, तुझे प्रतिदिन अपने आप के लिए मरना होगा। इसलिए वचन कहता है कि जब तुम मसीह में बपतिस्मा लेते हो तो तुम अपने आप के लिए मर गए और मसीह के लिए जी उठे। फिर जब तुम मसीह के लिए जी उठे हो तो अपने शरीर के अनुसार नहीं वरन मसीह के अनुसार चलो, क्योंकि अगर तुम मसीह के अनुसार नहीं चलोगे तो मसीह के अनुसार तुम रज़ भी नहीं करोगे। अगर आप मसीह के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वाह कर पाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, और आप प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने जीवन में रज़ कर पाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने आप में मरने का अनुग्रह दीजिए, क्योंकि मैं आपके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।